नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में बताऊंगी। तंत्र मंत्र का म तंत्र मंत्र के संसार में वशीकरण का बहुत महत्वपूर्ण है। वशीकरण का तात्पर्य है किसी व्यक्ति विशेष तथा समूह को अपनी तरफ आकर्षित करना या अपने वश में वशीभूत करना। वशीभूत करने के बहुत सारे विधियां होते हैं, जैसे सम्मोहन विद्या, आकर्षण विद्या, मोहन विद्या, सिद्धि मोहन विद्या, मोहिनी विद्या तथा वशीकरण सिद्धि। आप कह सकते हैं कि सिक्के के ये सब अलग अलग पहलू हैं। आम धारणाएं हैं कि जो तांत्रिक होते हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तांत्रिक हमेशा उपद्रवी स्थितियां पैदा करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये सब तांत्रिक के प्रकृति पर निर्भर करता है। वो जीवन काल में जैसा स्वभाव प्रकृति व्यक्ति की होती है, साधना के उपरांत व्यक्ति के स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उसका नेचर उसी तरह रहता है। तंत्र का उद्देश्य होता है सिर्फ अनुष्ठान और अनुष्ठान हेतु व्यक्ति विशेष या समाज के रक्षा करना। ये तंत्र का उदय शिव जी और पार्वती जी का जो संवाद हुआ था उसके कारण प्रकट हुआ। जब पार्वती जी ने समाज कल्याण के हेतु, मानव कल्याण के हेतु शिव जी से कुछ सवाल पूछे और उस सवाल के जवाब देने के लिए शिव जी ने जो शब्द प्रकट किए वो ही कालांतर में तंत्र शास्त्र में प्रचलित हुए। तंत्र विद्या 3 प्रकार के होता है: तामसिक, राजसिक और सात्विक। दत्तोत्रय और गौतमी मंत्र ये है सात्विक मंत्र, और सबगामी मंत्र होते हैं ये राजसी प्रकृति, और भैरवी मंत्र होता है तामसिक। तंत्र साधना के 3 विधियां होती है: तंत्र, मंत्र और यंत्र। इसमें से मंत्र प्रधान है। इसमें सूक्ष्म तरंग उत्पन्न किया जाता है मंत्र के द्वारा, और इसी तरंगों को पॉजिटिव एनर्जी हेतु, मानव कल्याण की पूर्ति हेतु, जो मानव की इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। उच्चारण विशेष उद्देश्य से, विशेष ये शब्द जो उच्चारण किया जाता है ये विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए किया जाता है। ये मंत्र शक्ति को प्रभावित करते हैं और अभीष्ट फल को प्रदान करते हैं। यंत्र प्रकृति प्रधान होता है, यंत्र आकृति प्रधान होते हैं। जिस प्रकार मानव सामान्य किसी आकृति विशेष को देख के उस पर मन केंद्रित करके उस पर प्रभावित हो जाते हैं, सामान्यतः हम इंसान हैं, किसी भी खूबसूरत मकान को देख, किसी भी खूबसूरत स्त्री या पुरुष को देख आकर्षित हो जाता है। उसी तरह जब तांत्रिक अपने यंत्र में देवी देवताओं को मंत्र द्वारा स्थापित करते हैं और उसमें देवी देवता प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं, और वो प्रभावित होते हैं और अभीष्ट फलों को प्रदान करने में सक्षम होते हैं। तंत्र मंत्र या यंत्र द्वारा वशीकरण का प्रभावित किया जाता है, वशीकरण को प्रभावित किया जाता है। वशीकरण सम्मोहन, मोहन विद्या, आकर्षण विद्या, तारण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, ये सब मंत्र द्वारा ही किया जाता है। वशीकरण मंत्र में विशेष विश्वास और सबसे बड़ा धैर्य रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ये एक बात है कि ये प्रकृति दंडात्मक है। मतलब अगर अच्छे हैं तो बुरे भी है, अगर सुविधा है तो असुविधा भी है, अगर प्रतिकूलता है तो अनुकूलता भी है, तो ये सब देखना पड़ता है।
तंत्र साधना वस्तु विशेष होता है, जबकि मंत्र साधना में शब्द या ध्वनि विशेष होते हैं। तंत्र साधना में हवन, यज्ञ, आहुति आदि होता है, लेकिन मंत्र साधना में जप तप द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है और तंत्र मंत्र से प्राप्त ऊर्जाओं को यंत्र में स्थापित करके अभिष्ट फल की प्राप्ति किया जाता है। भावनाओं को केंद्रित करते, एकाग्रित करते मंत्र शक्ति द्वारा उसमें प्राण फूका जाता है। मंत्र को दो भाग में विभाजित किया जाता है, एक है वैदिक मंत्र और दूसरा है तांत्रिक मंत्र। जब संख्या का विशेष विचार यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि जब का जो संख्या होता है वो हजारों में होता है और इसी के कारण वो हजारों में यूँ ऐसे दिया जाता है क्योंकि उसमें मंत्र का तीव्रता का उजागर करते हैं और वो जो ध्वनि उच्चारण किया जाता है उसमें उसका शक्ति व एनर्जी पॉजिटिव एक वाइब्रेट होने लगता है। बीज मंत्र के लिए मंत्र मेलापक बहुत जरूरी होता है। मेलापक मंत्र के लिए 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, सिद्ध, साध्य और सुसिद्ध, शत्रु। और इसी को 5 चक्र में प्रयोग किया जाता है, कुलाकुल चक्र, राशि चक्र, नात्र चक्र, अकडम चक्र और अथ चक्र। बिना गुरु के आज्ञा ये सब मतलब तंत्र का प्रयोग, वशीकरण मंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोग इसके पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं विचार सकते हैं। शब्द द्वारा उच्चारण किए जाने पर जब तरंगित ध्वनि उत्पन्न होते हैं और उसी शब्द के लय को विलय होने पर जो तीसरे शक्ति उत्पन्न होते हैं उसके द्वारा आकर्षण या वशीकरण किया जाता है। जप 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानसिक जप, दूसरा होता है वाचिक जप और तीसरा होता है कायिक जप। मानसिक जप में व्यक्ति अपने ही अंदर मन में वो हृदय में वो जप करते हैं, जो बाहर शब्द नहीं निकलते हैं, साउंड या वाइब्रेशन नहीं होते हैं। लेकिन जो वाचिक जप होते हैं वो शब्द द्वारा वाइब्रेट होते हैं और जो कायिक जप होते हैं उसमें सिर्फ होंठ हिलते हैं, कोई मतलब जहाँ व्यक्ति जप कर रहे हैं बस उसके चारों ओर वो ध्वनि अपने कानों तक सुनाई दिया जाता है, उसके बाहर नहीं। वशीकरण के लिए दोपहर के पहले का समय बहुत अच्छा होता है और या तो रात के 12 बजे के बाद। वशीकरण के समय व्यक्ति को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके कमल आसन में स्वस्तिक चिन्ह आसन में स्थापित करके और फिर वशीकरण का मंत्र का प्रयोग किया जाता है। योगिनी साधना, अष्ट अप्सरा साधना, अष्ट किन्नरी साधना, यक्षिणी में 36 यक्षिणी का साधना भी, यही सब वशीकरण मंत्र में भी प्रयोग किया जाता है। षटकर्म में प्रयोग में वशीकरण मंत्र, मोहन मंत्र, आकर्षण मंत्र, उच्चाटन मंत्र, स्तंभन मंत्र, मारण प्रयोग किया जाता है। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडै ज्वालाय ज्वालाय प्रज्वल प्रज्वल हुं हुं स्वाहा। ओम कामिनी रजनी स्वाहा। ओम काम मालिनी ठंग ठंग स्वाहा। ओम नमो भगवते ईशानाय सोमभद्राय भस्मनाय स्वाहा। ओम द्राविणी स्वाहा। ओम हामिले स्वाहा। ये सब जो मंत्र हैं ये विशेष उद्देश्य से, विशेष अपनी इच्छाओं से के बाद मतलब
किस तरह के उद्देश्य होता है, किस तरह के इच्छाएं हैं, तब ये सब मंत्र प्रयोग किया जाता है। इसका जप संख्या भी है, जैसे 24,000, 48,000, 51,000, ये जो संख्याएं हैं जप की संख्या, इसमें ये पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देते हैं। व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ति के लिए ये सब ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज इतना ही। नमस्कार।